दोस्तों, जो अभी हम आप लोगों को पहले जो एपिसोड दिखाया था कोरोना में हिसार के योद्धा, आज उसी कड़ी में हम पहुंचे हैं तरसेम नगर में बाबा बालकनाथ सिद्ध मंदिर में। और यहाँ पर हमारे साथ में है एक अति विशिष्ट सामाजिक व्यक्ति हैं श्री रामचरण जी गुप्ता जी। और रामचरण गुप्ता जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में हमने बहुत कुछ सुना और यहाँ आकर के जो देखा वो ही पाया। यहाँ पर लगातार टीम गरीब असहाय ज़रूरतमंद लोगों के लिए राशन सामग्री, रसद सामग्री के साथ गाड़ियों में, टेम्पुओं में लगातार है ना लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसे ही सज्जन योद्धा से, श्री रामचरण गुप्ता जी। गुप्ता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस उम्र में जब आप बुजुर्ग व्यवस्था के अंदर हैं और इतनी अनुभव और इतना जोश जो आप जोश के साथ में इस मीलगेट एरिया के लिए काम कर रहे हैं, गरीब असहाय लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो ऐसा काम कर कर आपको दिल से कैसी सुखद अनुभूति महसूस हो रही है? ये सारा मेरे गुरुजी तरसेम लाल जी लुधियाने वालों की सब कृपा है, जिसकी वजह से सारा कार्य हो रहा है या मैं कर रहा हूँ। और जो ये सेवा है समाज की, देश की सेवा, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। सामाजिक संस्थाएं हो, धार्मिक संस्थाएं हो, सबसे पहले वाणी में भी गुरु नानक देव जी ने कहा सर्वबद्ध का भला। देश है तो हम लोग हैं, सबसे बड़ा धर्म है और अन्नदान महाकल्याण है। इसी उसके उद्देश्य से हम चाहते हैं कि जितना लोगों को सेवा मिली है, करने वाले भी तरेंगे, देने वाले भी, खाने वाले भी, सब ही इसमें पुण्य भाग के लाभदारी होंगे। मैं तो यही कहूँगा। बहुत बहुत आभार रामचरण गुप्ता जी का। आप लोगों ने सुने एक विशिष्ट व्यक्ति के मुखराविन से ऐसे शब्द जो बहुत कम सुनने को मिलते हैं कि इस आपदा के समय में जो व्यक्ति मदद करेगा, जो व्यक्ति इस अन्न को खाएगा, ये दोनों ही व्यक्ति इस भवसागर की नैया से पार तैर जाएंगे। और लगातार उन्होंने बताया कि अन्न की जो सेवा है वो बड़ी ही विशिष्ट सेवाओं में से गिनती होती है। ऐसे महापुरुष के श्री चरणों में हमारा आर्यवर्त पूरी टीम का, मैं नितिन आज़ाद और रोहित अग्रवाल जी की तरफ से नतमस्तक है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। दोस्तों, हम आपको एक ऐसा एपिसोड जो लगातार दिखा रहे हैं, कोरोना के समय में हमने एक एपिसोड चलाया था हिसार के योद्धा। और आज इस हिसार के योद्धा कड़ी के अंदर हम पहुँचे हैं एक ऐसी संस्था सनातन धर्म मंदिर नागौरी गेट पर, जिन्होंने इस आपदा के समय में हर संभव इस आपदा से पीड़ित या ऐसी असहाय ज़रूरतमंद लोगों की कॉलोनियाँ, बस्तियाँ, जहाँ पर इन्होंने पहुँचने का भरकस प्रयास किया है। इसी संस्था के एक सदस्य मधुसूदन गुप्ता जी से आपको मिलवा रहे हैं। हम मधुसूदन गुप्ता जी से जानना चाहेंगे कि इस आपदा के समय में ऐसी क्या योजनाएँ हैं सनातन धर्म मंदिर की जो आप लोग इस समय में लोगों तक प्रोवाइड करवाएंगे। नमस्कार, मैं मधुसूदन गुप्ता श्री सनातन धर्म हनुमान मंदिर नागौरी गेट हिसार के एक सदस्य के नाते, जिसके संस्था ये हनुमान जी का बड़ा प्राचीन और सिद्ध स्थान है और लगभग 1894 का इस संस्था का रजिस्ट्रेशन लाहौर में हुआ है। और बहुत देश विदेश से अनगिनत लोग यहाँ हनुमान जी के दर्शनों के लिए यहाँ लगातार आते रहते हैं। मंगलवार को बड़ा अद्भुत और विशाल मेला लगता है। संस्था एक धार्मिक कार्यों के साथ साथ अपने सामाजिक दायित्वों का भी पूरा निर्वहन करती है। उसी कड़ी में हमारे यहाँ कई प्रकल्प चलते रहते हैं। वस्तुतः आज की विशेष परिस्थिति जो कोरोना वैश्विक महामारी जो पूरे दुनिया के साथ साथ हमारे देश पर भी एक छाई हुई है, और हमारे देवतुल्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने जो एक देश के अंदर लॉकडाउन का आह्वान किया, और उस परिप्रेक्ष्य में उसके अंतर्गत जो एक आश्रित, दिहाड़ी, झुग्गी बस्ती, जो भोजन से वंचित रहने की जिनकी संभावना बड़ी थी जिस समाज की, उसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सेवा भारती के साथ मिलकर के मंदिर ट्रस्ट ने एक प्रयास जो है उन लोगों तक भोजन पहुँचाने का ये शुरू किया। इसके अंदर हमारी संस्था के प्रधान श्री कैलाश चौधरी जी एडवोकेट, हमारे सचिव श्री दयानंद जी बिंदल, इन सब की पूर्ण सहमति के बाद, इन सब के मार्गदर्शन निर्देशन के बाद ये प्रकल्प यहाँ पे 26 मार्च से प्रारंभ किया गया। और इस प्रकल्प के तहत हमारे यहाँ से लगभग आज दिनांक 19 अप्रैल तक, लॉकडाउन के दूसरे चरण तक, लगभग 9,600 परिवारों को वस्तुतः यहाँ से राशन जो है वो पहुँचाया जा चुका है। इस एक पैकेट के अंदर
4 से 5 आदमियों का 5 दिन का राशन जो है वो डाल करके वस्तुतः राष्ट्रीय संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा उनकी बस्ती संरचना के अनुसार घर घर जाकर उन तक पहुंचाया जा रहा है। इस महामारी की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इसके अंदर हम लोगों को एक सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, क्योंकि एक संक्रमण की बड़ी भयानक बीमारी है। एक डिस्टेंसिंग के तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एकत्रित नहीं करना है, कम से कम लोगों के साथ रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कार्य को आगे ले जाना है। कोई भूखा ना रहे किसी भी प्रकार से। तो उस प्रकल्प के तहत हमारे मंदिर ट्रस्ट के सदस्य, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य, सेवा भारती के कार्यकर्ता इस प्रकल्प में लगे हुए हैं। इस प्रकल्प के अंदर हम लोगों को शहर के अनेक प्रबुद्ध नागरिकों सहित अनेक धार्मिक सामाजिक संस्थाओं का आर्थिक सहयोग भरपूर रूप से मिला है और उसी के तहत हम इस प्रकल्प को चला पाए हैं और चला रहे हैं। जब तक ये स्थिति रहती है तब तक हमारा चलाने का विचार है। ये ईश्वरीय प्रकल्प है। ये भगवान के हनुमान जी महाराज सेवा के अग्रगण्य दूत माने गए हैं और ये उनके स्थान पर ये प्रकल्प चल रहा है। वही चला रहे हैं और वही चलाएंगे। माध्यम हम सब बने हैं। उस माध्यम के तहत जब तक ये झंझावात चल रहा है कोरोना बीमारी का, कोई भूखा ना रहे, उस प्रकल्प के तहत इसको चलाने का विचार रहेगा। सब ईश्वर कृपा से ही संभव हो पाता है। हमारी संस्था के प्रधान श्री कैलाश चौधरी जी का पूर्ण मार्गदर्शन, पूर्ण निर्देशन, बहुत बढ़िया तरीके से संचालन चल रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता पूरी निष्ठा और लगन से इस कार्यक्रम के डिस्ट्रीब्यूशन को, वितरण को अंजाम दे रहे हैं। और मैं मधुसूदन गुप्ता जी आपसे जानना चाहूँगा कि हिसार के प्रथम नागरिक के रूप में मेयर गौतम सरदाना जी यहाँ काम कर रहे हैं और जिला प्रशासन भी लगातार से असहाय ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचने का भरकस कोशिश कर रही है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो निगम प्रशासन की तरफ से, मेयर साहब की तरफ से सनातन धर्म को ऐसी क्या कुछ विशिष्ट सुविधाएँ आप लोगों को दी गई? इस प्रकल्प के अंदर नगर निगम और मेयर गौतम सरदाना जी का हमें पूरा समर्थन, पूरा साथ मिला है। मेयर साहब बराबर यहाँ अपना समय देते रहे हैं इस प्रकल्प के लिए और नगर निगम का एक अधिकारी यहाँ वस्तुतः प्रतिदिन यहाँ पूरे उस पर अपने ड्यूटी पे रहा है। नगर निगम की गाड़ियों के द्वारा ही ये सारा वितरण कार्य चल रहा है। सहयोग, आर्थिक सहयोग पूरे समाज का मिला और नगर निगम का हमें वाहन का पूरा सहयोग मिला, पूरा सपोर्ट मिला, मेयर साहब का पूरा संरक्षण मिला और जिला प्रशासन का भी हमें भरपूर सहयोग मिला। उनके अधिकारी, पदाधिकारी बराबर यहाँ आकर के हम लोगों के ऊपर ये सुपरविज़न भी करते रहे, संभालते रहे, चर्चा भी रही। बड़ा पॉजिटिव रुख रहा जिला प्रशासन का और नगर निगम का। मैं पूरा उनका हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा, मेयर साहब का भी, जिला प्रशासन का भी, डीसी साहब महोदया का भी, सबका। और भगवान से एक प्रार्थना है, इस आपदा से जल्द इस समाज को, इस संसार को मुक्ति दिलाए ताकि दुनिया अपने ढर्रे पर पुनः अपने रास्ते पर आए। बहुत बहुत आभार साथियों। आप लोगों ने सुना मधुसूदन गुप्ता जी के मुखराविन से इतने सुंदर सेवा भाव के वचन। और मैं पुनः आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि जो भी निर्देश मधुसूदन गुप्ता जी के द्वारा आप लोगों को मिले हैं वो आप जीवन में पर्याप्त रूप से ऐसे ही सुचारू रूप से जारी रखें। दोस्तों, हम जो कोरोना महामारी के ऊपर जो एपिसोड हमने जो चलाया था, जिसको आप लगातार देख रहे हो, हिसार के योद्धा, उस हिसार के योद्धा एपिसोड की कड़ी में अब हम पहुंचे हैं हिसार के एक बड़े ही अच्छे समाज सेवी और संघर्ष के साथी रहे हैं भाई कृष्ण एरन जी के पास में। भाई कृष्ण एरन जी एक सामाजिक पृष्ठभूमि के ऐसे व्यक्ति हैं जो ज़्यादातर हिसार के सभी सामाजिक कार्यों में आपको देखने के लिए मिलेंगे। और मैं कल जब इन्होंने गौशाला के अंदर माननीय मेयर भाई गौतम सरदाना जी के साथ में गौओं के लिए हरा चारा और तूड़ी की जो व्यवस्था की है वो वास्तव में इनका काबिले तारीफ था। तो मैं भाई कृष्ण एरन जी से जानना चाहूँगा कि भाई कृष्ण जी, जो ये कोरोना महामारी की जो आपदा जो देश के ऊपर आई है, इसमें आगे आपकी क्या योजनाएं हैं और हिसार की जनता को आप क्या निर्देश देना चाहेंगे? मैं तो सभी को पहले तो नमस्कार करता हूँ और कहता हूँ कि सभी आदमी जो भी कोरोना की महामारी से मतलब जूझ रहा है, हिसार है, पूरा भारतीय जूझ रहा है, भाई इनसे ये निवेदन करता हूँ जो अपने आस पड़ोस जो भी कोई गरीब आदमी है उनके लिए खाना प्रोवाइड कराए। और भाई दूर नहीं जा सकता तो अड़ोस पड़ोस में कोई झुग्गियाँ उनको खाना खिलाए और अपने उससे मन की संतुष्टि भी। और हर आदमी, पूरा भारत का नागरिक कोई भी भूखा ना सोए।
और मैंने अब 15 दिन से यही मुहिम चला रखी थी भाई, जो भाई अड़ोस पड़ोस में कोई कहीं भी समाचार आ जाता है तो उनके लिए अन्न प्रोवाइड कराना है। तो हमारी टीम पूरी लगी हुई थी उसके लिए, ये योजना है। और आगे जितने दिन चलेगा कोशिश करेंगे भाई हमारी टीम पूरी की पूरी, जो भी भूखा, कोई भी भारतीय आदमी भूखा ना सोए, ये योजना है हमारी आगे के लिए। और फिर इसके साथ साथ है ना, हमें कल बैठे बैठे हमारी टीम ने ये मन में आया कि भाई आदमी तो ठीक है भाई, का पशु के लिए भी कुछ ना कुछ करें भाई। वो भी तो अगर क्यों हर आदमी अब गौशाला तक नहीं पहुंच पा रहा, पहले तो पहुंच जाता था, चला जाता था और चला जाता। अब भाई जनता कर्फ्यू मान लो, या फिर मान लॉकडाउन में कोई नहीं निकलता बाहर, तो ये योजना बनाई भाई हम भाई पशु को भी कुछ ना कुछ खिला गए, उनका भी पेट पूर्ति हो भाई। वो भी तो एक कोरोना महामारी से ग्रस्ती हो गए, वो भाई उनके पास खाना तो कल माननीय मेयर गौतम सरदाना और हमारी टीम ने ना डंडूर गौशाला में जाकर सब्जी और तूड़ी ले जाकर पशुओं को खिलाने का काम किया, और इससे मन को संतुष्टि हुई और सारी टीम काफ़ी खुश है। परसों हमने बंदरों को केले डाले, मतलब काफ़ी, मतलब वे खाते हैं ना तो मन को संतुष्टि पहुंचती है भाई, वो हाँ यार ये इनको भी भूख लगी हुई थी, अब भाई ये नहीं पहुंच पा रहा। बस एक हर आदमी से ये निवेदन करता हूँ भाई, जो भी है ना, आपने अपने अपने घर पर सकोरा लगाकर पानी डालें उसमें सुबह शाम, पक्षी कोई भी प्यासा ना रहे। बस मैं तो सभी आपसे यही निवेदन है। और एक ये निवेदन है भाई, हर भारतीय नागरिक अपने अपने घर में रहे। जब तक मोदी जी ना कहें लॉकडाउन ना खुल जाए, जब तक ना, आप खुद आइडिया लगा लो भाई, भारत में भाई ये इतने साल बाद भाई ये लॉकडाउन हुआ तो कोई तो कारण है ही भाई। ये बीमारी एक ऐसी है जो कि छूते 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 कहीं बढ़ जाए। तो इससे ये है निवेदन है भाई, आप अपने घर पर रहें, अपने बीवी बच्चों और अपने माता पिता के साथ समय बिताएं, और यही आपसे निवेदन है। बहुत बहुत आभार कृष्ण एरन जी का। आप लोगों ने सुना, हमने आपको बताया था कि हम लगातार ऐसे लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे, जिसमें हमने आपको पर्यावरण प्रेमियों से मिलवाया, गरीब असहाय बच्चों के लिए शिक्षा। रोज जो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं वो एक पशु प्रेमी के रूप में उन्होंने बताया कि कल मेयर साहब के साथ में गौशाला के अंदर गौओं के भोजन की व्यवस्था को देखा गया, ताकि इस आपदा के समय में वो हमारे से अछूते ना रहें। ये मैं मेयर साहब गौतम सरदाना जी का भी आभारी धन्यवाद रहूँगा, भाई कृष्ण एरन जी का भी धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, हम आपको लगातार एक एपिसोड हिसार के योद्धा के रूप में दिखा रहे हैं, और आज हम इस कड़ी में पहुँचे हैं। हमारे हिसार में मेडिकल एसोसिएशन में जॉइंट सेक्रेटरी हैं परवीन पोपली जी। और तो परवीन पोपली जी के लिए हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ज़्यादातर हिसार शहर के अंदर कोई भी सामाजिक कार्यक्रम ऐसा जहां गरीब असहाय मजदूर ज़रूरतमंद लोगों को जहां भी ज़रूरत होती है, वहां परवीन पोपली जी अपनी सहायतार्थ हमेशा तत्पर रहते हैं, खड़े मिलते हैं। आज परवीन पोपली जी से जानना चाहेंगे कि कोरोना महामारी के दौरान आप किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, क्या आपकी योजनाएँ हैं, और क्या आप हिसार की जनता को अपने निर्देश देना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहूँगा आपके चैनल आर्यावर्त टुडे का, जो आपने इस वैश्विक महामारी में जो ये बीड़ा उठाया है। जो आपने बात की इस वैश्विक महामारी में, जो हमारे मेयर गौतम सरदाना जी यहाँ पे जो लगे हुए हैं, उनका पहले दिन से जो सपना था कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, तो उसके लिए वो अलग अलग संस्थाओं से पका हुआ खाना भी और कच्चा राशन भी वितरित कर रहे हैं। उसमें हम उनकी बढ़ चढ़ के मदद कर रहे हैं, उनके साथ उनका काम कर रहे हैं। जहाँ भी कोई ऐसी सूचना आती है कि चरणबद्ध तरीके से और बहुत ही तरीके से और बहुत ही एक व्यवस्थित तरीके से जो है हम लोग ये खाना बांटने का काम कर रहे हैं। उनकी टीम पूरी की पूरी इस चीज़ में लगी हुई है। दूसरा, अपने एसोसिएशन के माध्यम से, अपने एसोसिएशन की ओर से किसी को अगर कोई दवाई की ज़रूरत रहती है तो वो अप्रोच कर भी रहे हैं, और आगे भी अगर हमसे कर सकते हैं उनको होम डिलीवरी की हम व्यवस्था कर रहे हैं। दुकानें भी खुली हुई हैं, अगर आसपास दुकान है तो वहाँ से ले सकते हैं, नहीं तो आप अपनी तकलीफ़ अगर कोई है वो लाने में असमर्थ हैं या बाहर नहीं आना चाहते तो वो हमें होम डिलीवरी के लिए भी बोल सकते हैं। किसी भी केमिस्ट भाई को, तो सभी के सभी केमिस्ट भाई इस कार्य को बड़ी तत्परता से कर रहे हैं।
दूसरा जो हमारे को सरकार से निर्देश आ रहा है, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से या लोकल सरकार से, यहाँ की जो सरकार है, हमें उसका पूर्णतः पालन करना चाहिए ताकि हम इस महामारी से बहुत ही तरीके से लड़ सकें। आज तक हम बहुत ही विश्व के अन्य देशों के मुकाबले बहुत ही सुखद स्थिति में हैं और आगे भी रहेंगे। बस जनता ने इतना साथ दिया है तो थोड़ा सा और इसमें जनता साथ देगी तो मेरे हिसाब से कोरोना में भारत की जो एक छवि आने वाले टाइम में एक विश्व विजेता के रूप में आने वाली है। और आने वाले टाइम में जो हमारा देश पुरातन समय में विश्व गुरु का ओहदा रखता था, आगे आने वाले टाइम में वो हमें बहुत जल्द मोदी जी के नेतृत्व में मिलने वाला है। इतना ही कहना चाहूँगा। सभी जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन को बहुत ही संजीदगी से, बहुत ही आराम से लें, किसी तरह का पैनिक ना हो, किसी तरह की अफवाह पे ध्यान ना दें। तो इसी तरह से ही आपका देश और आप बहुत आगे निकलेंगे। आने वाला समय आपका रहेगा। जो अब तक यूरोपियन कंट्रीज़ का था वो भारत का होने वाला है। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर शब्दों में माननीय प्रवीण पोपली जी के जो शब्दार्थ जो रहे और उन्होंने क्लियर रूप से आप सभी लोगों को संदेश दिया है कि आप जो 3 मई तक का जो लॉकडाउन का समय है उसको पूर्णतः निभाते रहें। और वो लगातार आपको इस तरफ बता रहे हैं कि ये भारत देश पुण्य दोबारा से विश्व गुरु के रास्ते की ओर अग्रसर है। वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दोबारा से पूरे विश्व में विश्व गुरु के रूप में पहचाना जाएगा। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं शहीद भगत सिंह जन कल्याण समिति से अनिल कुंडू जी। कुंडू जी, ये जो आपका एरिया है ये किस नाम से जाना जाता है? ये भगत सिंह नगर का एरिया है, 12 क्वार्टर रोड बोलते हैं इसको। और इसके साथ में कई कॉलोनियाँ लगती है, जैसे स्वागत, श्याम नगर, इस नाम से जाना जाता है ये। तो अनिल कुंडू जी हमारे साथ में जुड़े हैं, बड़े पुराने गौ सेवक हैं और मतलब ज़्यादातर शहर की जितनी भी जो सामाजिक गतिविधियां होती हैं उसमें तत्पर रहते हैं, नज़र आते हैं। और आज हम आपको मिलवाते हैं अनिल कुंडू जी से। हम अनिल कुंडू जी से जानना चाहेंगे कि ये जो आप जो ये कार्य कर रहे हैं, जो ये सब्जी के और ये जो रोटियों के जो पैकेट ये जो आप बनवा कर खुद लोगों को रसद राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं, इस राहत सामग्री पहुंचाने में जो कोरोना वायरस के कारण जो इतनी जो आपदा जो देश के ऊपर आई, इसमें आपने जो ये राहत कार्य किया उसमें आप कैसा सुखद अनुभव महसूस कर रहे हैं? उसमें आज हम ऐसा महसूस कर रहे हैं, जो हमारे शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव इस देश पे बलिदान दे के गए थे ना, आज हमारा कर्जा उतारने का टाइम है। नूला लो, आज सच्ची देशभक्ति, जो सच्चा देशभक्त होता है वो दिखाने का, आज सच्ची देशभक्ति दिखाने का आज वक्त है। क्योंकि आज एकजुटता ज़रूरी है, राजनीति की छोड़ के सिर्फ एकजुटता दिखानी है। क्योंकि हमारे देश पे इतनी बड़ी विपत्ति है और विपत्ति के टाइम पे जो काम नहीं आता वो आदमी देश के लिए अच्छा नहीं होता, खतरनाक होता है। ये देखिए जोश, जज्बा, जुनून के साथ में अनिल कुंडू जी का। और हम लगातार, मैं तो काफ़ी समय से परिचित हूँ इनसे कि किस तरीके से खून के अंदर जो उबाल है, जो जोश है, और वो लगातार आपको बता रहे हैं कि जो व्यक्ति ऐसी आपदा में, ऐसे संकट के समय में जो व्यक्ति देश के काम नहीं आ सकता, उस व्यक्ति का जीवन धिक्कार है। तो बहुत बहुत आभार अनिल कुंडू जी का। आप सभी साथियों का धन्यवाद। में हम पहुँचे हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम हरी सिंह और मैं ग्रीन ग्लोबल ग्रुप हिसार के नाम से एक हमारा एक ग्रुप बना हुआ है। वो स्वच्छता और वृक्षारोपण के ऊपर कार्य कर रहा है पिछले 6-7 साल से। ये हरी सिंह जी हमारे साथ में हैं और ग्रीन ग्लोबल के नाम से इनका एक संगठन है जो मीलगेट एरिया के मेला ग्राउंड एरिया जो है वहाँ पर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। पिछले काफ़ी समय से आप लोगों ने देखा होगा, सुबह सुबह के समय में हरे पेड़ पौधे लगाना, उनको पानी देना, ऐसी ढेर सारी गतिविधियाँ इस एरिया में पर्यावरण के लिए अगर किसी संगठन का नाम अगर आगे आता है तो वो ग्रीन ग्लोबल का होता है। तो मैं हरी सिंह जी से जानना चाहूँगा कि हरी सिंह जी, जो आपने अभी हमने सुनने में आया है कि आपने 3000 के करीब पेड़ पौधे यहाँ पर लगाए हैं और उन पेड़ पौधों को ये जो आपदा का समय है उस समय में भी आप संरक्षण दे रहे हैं, उन सभी पौधों की आप देखभाल कर रहे हैं, तो आप इससे क्या संदेश देना चाहेंगे इस कोरोना महामारी आपदा के समय में लोगों को? ये जो आपदा आई हुई है, हम जो पर्यावरण के प्रति तो पहले ही हम सचेत है, हमारा ग्रुप और पहले लगा हुआ है। इसके अंदर हम लोगों को भी समझा रहे हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट की जितनी भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करो और सोशल डिस्टेंस और क्या नाम से दूरी बनाए रखना, ये मतलब कि हर चीज़ को फॉलो करते रहो, एक दूसरे को समझाओ। और हमारा तो खुद का जो ये ग्रुप बना हुआ है, हम पीछे 30 अब तो मेरे ख्याल से 31 दिन महीना हो गया जो हमने पेड़ लगाए हैं उनको बचाने के लिए हम खुद ही मियाँ बीबी सुबह 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को
इन पेड़ों की गुड़ाई, इनको पानी देने का कार्य कर रहे हैं। अकेले ही जाते हैं हम, किसी ग्रुप में कब नहीं बुला रहे जब तक ये लॉकडाउन ख़त्म नहीं होगा। और ये पर्यावरण का के कारण ना, हमारा गंदा पर्यावरण हो गया, इसी के कारण ये वायरस वगैरह फैले हुए हैं। हम तो यही चाहते हैं कि भाई हमारा अच्छा पर्यावरण बने, पेड़ पौधे लोग लगाएं, और ये जो कोरोना की जो महामारी जो फैल रही है, अभी भी हम इसको मतलब कि इतना इजी ना लें, इसको बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है अब भी, इस वक्त भी, क्योंकि ये 3-4 महीने, कम से कम 3-4 महीने तो अभी इसका प्रकोप रहेगा ही। तो हम तो यही कहना चाहते हैं हर एक आदमी से, अगर जो भी गवर्नमेंट की तरफ से हमारी गाइडलाइंस आती है उनको पूरा का पूरा फॉलो करो और सचेत रहो सारे के सारे। ये देखिए हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि हम ऐसे ही आर्यवर्त का, जो हमने आर्यवर्त का मोटो रखा था कि आर्यवर्त सच के साथ, और हमने आप लोगों से सदा हमेशा आप लोगों से कहा है कि हम ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे व्यक्तित्वों से आपको लगातार मिलवाते रहेंगे। हम आपको बता रहे हैं कि समाज के अंदर इस आपदा के समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राशन के माध्यम से, रसद के माध्यम से, कपड़ों के माध्यम से, या किसी भी तरीके से आर्थिक आधार के हिसाब पे कोई किसी भी तरीके से मदद कर रहा है। तो हमारे साथ में एक वन्य जीवों के लिए या पेड़ पौधों के लिए कहें, एक ऐसे पर्यावरण प्रेमी हमारे साथ में थे जिन, और आज हम इसी कड़ी में पहुँचे हैं तेरापंथ जैन समाज के पास में, जिनमें बलदेव जैन जी मेरे साथ में हैं, कमल जैन जी मेरे साथ में हैं और गौरव जैन जी मेरे साथ में हैं। बहुत सुंदर तरीके से इनका जो वितरण है वो मैं मेरे सहयोगी रोहित अग्रवाल जी से कहूँगा कि वो कैमरे को घुमा करके इनका जो वितरण की जो व्यवस्था है वो दिखाएं। पूरा सोशल डिस्टेंस के साथ में ये हर एक चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, बड़ी सफाई के साथ में। बहुत अच्छे तरीके से तेरापंथ जैन समाज का जो कार्य है वो बड़ा ही सफलतापूर्वक, बड़ा ही सुंदर तरीके से, सुनियोजित तरीके से चल रहा है। आइए अब हम आपको मिलवाते हैं गौरव जैन जी के पास से। गौरव जैन जी, हम जानना चाहेंगे कि वैसे तो जैसा हमने सुना था वैसा आज हमने तेरापंथ समाज के पास में आकर के जाना, और बड़ी खुशी हो रही है। आप लोगों की टीम को, पूरी टीम को आर्यवर्त चैनल की तरफ से सलाम करते हैं। आप इतने अच्छे तरीके से सहयोग राशि या जो कुछ भी आपका जो सामान है वो गरीब व्यवसायी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो जैन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो किट है, जो सामान की, जो राशन की, जो राहत सामग्री की जो आप जो किट बनाई है, इसमें क्या क्या सामान है और आगे की क्या योजनाएं हैं? अगर लॉकडाउन 3 मई के बाद भी अगर आगे बढ़ता है तो गरीब व्यवसाय मजदूरों के लिए तेरापंथ जैन समाज की क्या ऐसी योजनाएं हैं? सबसे पहले सभी को नमस्कार मेरा। और तेरापंथ जैन समाज लॉकडाउन के डे 1 से, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है 24 तारीख से, डे 1 से ही एक राशन किट वितरित कर रहा है जितने भी ज़रूरतमंद हैं उनको। इसके अंदर, इस राशन किट के अंदर 2 किलो आटा, 2 किलो चावल, आधा किलो दाल, एक सरसों का तेल की बोतल 400 ग्राम और 1 किलो नमक और हल्दी और मिर्च 100 ग्राम। ये इस किट में एक बेसिक नीड जो है वो इसमें रखा हुआ है। और जैसे भी लिस्ट आती है हमारे पास, तो हम जो एक प्रयास ये है कि नीडी जितने भी हैं वो कोई भी भूखा ना सोए, मतलब जैन समाज का ये प्रयास है। और इसके तहत लगभग हम 1700 से 1800 किट अभी तक, जो लॉकडाउन सेकंड स्टार्ट हो चुका है, वितरित कर चुके हैं। और 1000 किट, 1200 किट अभी हमारी लगभग रेडी हैं, जो हमने 3 मई तक का लक्ष्य हमने बनाया हुआ है। 100 किट, लगभग 125 किट हम हर रोज़ वितरित कर रहे हैं। तो इसके अलावा भी हमने लगभग 3000 मास्क, जो मैंने ये मास्क पहना हुआ है, ये मास्क भी वितरित किए हैं। और पीपी किट बनाई है हमने डॉक्टर्स के लिए, जो प्रोटेक्शन किट है, क्योंकि आज के दिन जो हमारे कोरोना योद्धा, जो डॉक्टर्स हैं, उनका स्टाफ है, उनकी सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। तो उसी के लिए हमने एक पीपी किट बनाई है। और जो हमने अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में जैन समाज ने 50 किट अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में भी दी हैं। हमारे मेयर श्री गौतम सरदाना जी को भी हमने ये किट दी हैं। और इसके अलावा सिविल हॉस्पिटल CMO को भी हमने ये किट दी हैं। और इन फ्यूचर अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो भी ऐसा प्रयास है कि समाज ये जो सेवा चला रखी है वो कंटिन्यू रखेगा। और ये सेवा हमारी चलती रहेगी पूरी तरह से। मैं पीपी किट की हो या राशन की हो या फिर मास्क की हो, ये हमारी तरफ से चलती रहेगी।
बहुत खुशी अनुभव हो रही है आज गौरव जैन जी के साथ में बात करके कि उन्होंने एक इतना अच्छा निर्णय जो अभी लगातार आप लोगों को वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर लॉकडाउन आगे भी बढ़ता है तो निरंतर तेरा पंथ जैन समाज इस लॉकडाउन में लोगों की सहायता के लिए तत्पर रहेगा। और वैसे तो हम सभी अच्छे तरीके से जानते हैं, पूरा भारतवर्ष इस बात का गवाह है कि जब इस भारतवर्ष के ऊपर किसी भी प्रकार की आपदा या कोई भी समस्या आई है तो जैन समाज ने सदैव सहायतार्थ के लिए आगे तत्पर रहे हैं। हिसार के योद्धा की कड़ी में हम पहुँचे हैं हिसार के एक ऐसे परिवार के पास में जब हिसार के ऊपर या किसी भी तरह से कोई भी संकट या आपदा में हिसार घिरा है तब इस परिवार ने हमेशा हिसार की मदद के लिए, आम जन की मदद के लिए सदैव तत्पर रहे हैं, आगे आते रहे हैं। आइए मिलवाते हैं आपको ऐसे ही पड़ाव चौक के निवासी खटाणा परिवार से। हमारे साथ में हैं भाई विनोद खटाणा जी और बबलू खटाणा जी। मैं विनोद खटाणा जी से जानना चाहूँगा कि पिछले कुछ समय से आप गरीब असहाय ज़रूरतमंद लोगों के लिए पूरी और सब्जी का वितरण कर रहे हैं और सैनिटाइज़ में भी आप लोगों ने खुद का सैनिटाइज ट्रैक्टर के माध्यम से सैनिटाइज करवाया है। तो ये प्रेरणा तो आपको हम मानते हैं कि आपके बुज़ुर्गों से मिली है, क्योंकि आपके बुज़ुर्ग जो थे वो भी तमाम लोग हिसार के लोग जानते हैं कि उन्होंने भी हिसार के लोगों की ज़रूरत के समय में बड़ी सहायताएँ करी हैं। तो आप इस कार्य को करके कैसा अनुभव महसूस करते हैं और आगे की क्या योजनाएं? नमस्कार मेरे सभी साथियों को, इस चैनल के माध्यम से जो हमसे जुड़े हुए उन सभी को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें इस मुहिम में। जो देश के ऊपर संकट आया हुआ है इसको हम मिल के लड़ाई लड़ें और जितना हमसे हो सकता है हम हर रोज़ दिनचर्या में लोगों की मदद कर रहे हैं, अपना भोजन वितरित कर रहे हैं, जल की सेवा कर रहे हैं और अपने खर्चे पर हम सभी का सहयोग अपने परिवार का साथ लेकर हम मोहल्ले में हमने सैनिटाइज़ किया। पूरे शहर का हमारा रहेगा ये। और हमें अपने बुज़ुर्गों से प्रेरणा मिली है, जब हमारे शहर में, हमारे मोहल्ले में, हमारे प्रदेश में कोई ऐसी विपदा आई है या कोई आपत्ति ऐसे आई है तो हमारा परिवार हमेशा इनके साथ रहा है। और इस आपदा जो प्राकृतिक आई हुई है इसके साथ हम मिलकर लड़ेंगे और हमारा परिवार हमेशा इसके साथ है। और लोगों से मैं यही कहूँगा कि इसके प्रति जागरूक रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ज़रूरी हो तभी अपने घर से बाहर जाएं। और मीडिया के माध्यम से मैं सभी को जागरूक करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने शहर का सहयोग करें और जहाँ हमारी ज़रूरत हो हम आधी रात को आपके साथ तैयार खड़े हैं, जैसा हमारा सहयोग बनता है। बहुत बहुत आभार विनोद खटाणा जी का। इन्होंने लगातार वही मुहिम, वही अपने जो यहाँ के जो बुजुर्ग थे उनकी वैसी ही तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी है कि इस खटाणा परिवार के दरवाजे सदैव असहाय लोगों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए खुले रहेंगे। हम सदैव अपने किसी भी तरीके की जो भी मदद होगी वो हिसार शहर के लिए करते रहेंगे। आइए आपको मिलवाते हैं, हमारे साथ में छोटे भाई हैं और हिसार के युवा के एक तरीके से आइकॉन आप इनको बोल सकते हैं, बबलू खटाणा जी से। सोशल साइट पर भी बड़े फेमस है, कई आपने 1-2 सॉन्ग भी इन्होंने शायद निकाला है जो आप लोगों ने देखा है। तो बड़े ही फेमस चर्चित व्यक्ति हैं, सामाजिक व्यक्ति भी हैं। तो मैं बबलू खटाणा जी से जानना चाहूँगा कि बबलू जी, जो ये आपदा आई है इस आपदा से आप क्या निर्देश देना चाहेंगे शहर की जनता को और क्या ऐसी योजनाएं होंगी जिससे कि जनता को आप जागरूक कर सकें? नमस्कार मेरे सभी शहरवासियों को। आज हमारे देश में ये महामारी फैली हुई है तो आज हम हर व्यक्ति का ये कर्तव्य बनता है अपना जितना भी हो सके खाना दे सके हम, जो अपने मोहल्ले में आसपास भी जितने ज़रूरतमंद, जैसे हमारे बिहार से यहाँ पे काफ़ी लोग बसे हुए हैं, दिहाड़ी करते हैं, तो आज हम सक्षम है हर चीज़ में। तो हम हमारे निजी कोष से हम जितना भी हो सकते हैं हम करते हैं, उनके लिए खाना वितरित करते हैं। हमने हिसार में वो सैनिटाइज करने की मुहिम भी चलाई थी, हमने लगभग पूरा हिसार कवर कर दिया था सैनिटाइज से। और अब भी यहाँ पे खाना भी देते हैं। और मेरे चाचा हैं जयवीर गुज्जर, वो वार्ड नंबर 18 से पार्षद भी हैं, तो उन्होंने भी वहाँ पे लगातार भंडारा चलाया हुआ है होटल्स का इनके अंदर। तो सभी साथियों को ये संदेश है कि हमारा परिवार आधी रात को हर चीज़ के लिए तैयार है, चाहे वो खाने की हो, चाहे रहने का स्थान हो, हर चीज़ में, क्योंकि हम सक्षम हैं। आज हम ही अगर आगे नहीं होंगे तो आम जनता क्या करेगी? तो सक्षम लोग हैं, आज सक्षम लोग को, जो भी सक्षम लोग हमारे हिसार में, सबको आगे होना चाहिए। ये एक किसी सरकार के अकेले का काम नहीं है, ये आज हर व्यक्ति को अपने आप को एक सरकार समझ के जिम्मेवार नागरिक बन के इस चीज़ में आगे होना चाहिए। ये बबलू जी का जो आपने विचार सुने, बहुत ही अच्छे विचार इन्होंने बताया कि यह कार्य केवल सरकार का नहीं है, यह शहर के हर सक्षम व्यक्ति का कार्य है। जो भी शहर में सक्षम है वह व्यक्ति अपने आसपास के ज़रूरत असहाय और गरीब व्यक्ति तक उसके लिए रसद और राशन सामग्री पहुंचाए। उन्होंने बताया
कि अब फिर दोबारा से एक नई बात आपको सुनने को मिली कि हिसार का चाहे कोई भी कोना हो, चाहे वो पड़ाव चौक हो, चाहे वो आज़ाद नगर हो, आज़ाद नगर के एरिया में भी इनके जो चाचा जी हैं जयवीर गुज्जर जी, जो शायद घोलू गुज्जर जिनको बोलते हैं, उनके छोटे भाई हैं, बड़े ही नेक दिल इंसान हैं और उनके ज़रिए भी स्काइन होटल के अंदर खाने का जो प्रोग्राम है वो लगातार चल रहा है। मैं तमाम साथियों को चाहूँगा कि ऐसे खटाना परिवार के लिए सैल्यूट। जय हिंद, जय भारत। आज हम पहुँचे हैं अनीता जैन जी के पास में। अनीता जैन जी मिशन सेव चिल्ड्रन के नाम से एक संस्था चलाती हैं जिसमें गरीब बच्चों को शिक्षार्थ के लिए ये कार्य करती हैं। सेक्टर 14 के गरीब झुग्गी बस्तियों के जो बच्चे हैं उनको शिक्षार्थ के लिए इनकी जो मेहनत है वो वाकई ही काबिल तारीफ़ है। और आज हम अनीता जैन जी के पास में पहुँचे हैं इस कोरोना महामारी के अंतर्गत बात करने के लिए, क्योंकि हमारा जो एपिसोड था हिसार के योद्धा, वो आज हम अनीता जैन जी की बातचीत के साथ ही इस एपिसोड को विराम देंगे। आइए दोस्तों मिलवाते हैं अनीता जैन जी से। अनीता जैन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो कोरोना महामारी का जो दौर चल रहा है, इस दौर में आपका जो मिशन सेव चिल्ड्रन जो संस्था जो आपके उसकी संस्थापक हैं, वो किस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से और मदद के तरीके से किस तरह से गरीब लोगों के लिए कार्य कर रही है? हाँ जी, देखिए जो हमारी जो संस्था है मिशन सेव चिल्ड्रन, वो अधिकतर गरीब बच्चों के लिए काम करती है। हम वहाँ बच्चों को पढ़ाई की सेवा करवाते हैं, बच्चों को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उनको अवेयरनेस कैंप वगैरह भी लगाते हैं, मेडिकल कैंप लगाते हैं। अभी जो ये कोरोना महामारी जो चल रही है तो इसे सबके वाकिफ़ है और हमारे पास जो सेवा आती है खाने पीने की हम वो करते हैं, पर ज़्यादा हमारा काम वहाँ जो स्लम में जहाँ हम काम करते हैं वहाँ पे नो डाउट मैं काम करती हूँ, जाती हूँ तो मेरी पहुँच है, वहाँ पे साधनों की बहुत कमी है। तो लोगों को इस महामारी के बारे में बहुत कम पता है या फिर कहते हैं कि नॉलेज कम है। तो हम वहाँ उनको जाके बताते हैं कि आपको समय समय पे हाथ धोना है और बाहर नहीं जाना है और नहाना है, साफ़ कपड़े पहनना है और सोशल डिस्टेंस बना के रखना है। तो मैं उनको मेरा ज़्यादा खाना पीना भी हम देते रहते हैं और संस्था भी काम कर रही है, पर यहाँ पे जो कमी है जो मैं हमेशा देखती हूँ या फिर मैं लंबे समय से यहाँ काम कर रही हूँ तो मुझे पता है कि यहाँ पे किस चीज़ की कमी है। तो मैं वहाँ जाके उन लोगों को अवेयरनेस के लिए ज़्यादा बोलती हूँ, जो कि बहुत कम इन पे पहुँच पाते हैं या फिर ये दुनिया से या टीवी मोबाइल इंटरनेट की असुविधा के कारण या इनके पास है नहीं, तो सब चीज़ों से कम जुड़ पाते हैं। तो जो संसार में हमारा जो कोरोना नामक जो बीमारी कितना गंभीर रूप ले चुकी है और इनसे कितना नुकसान हो रहा है विश्व भर में, तो ये सब चीज़ों से वाकिफ़ नहीं है। तो यहाँ पे वहाँ जाकर हम उनको समझाते हैं कि आपको हाथ धोना है, सोशल डिस्टेंस बना के रखना है, आपको इधर उधर बिल्कुल नहीं घूमना है, अपने बच्चों को अपने घरों के अंदर रखना है और पौष्टिक आहार खिलाना है। बहुत बहुत आभार अनीता जैन जी का। दोस्तों, हमने आपको इस एपिसोड में हिसार के योद्धा के रूप में एपिसोड में हमने आपको बताया था कि हम हिसार के उन चिन्हित चुनिंदा लोगों के पास से आपको मिलवाएंगे जो लोग इस समाज के लिए तत्पर रहे हैं, सदैव ऐसे कार्यों के लिए जाने जाते हैं। और हमने आप लोगों को राहत रसद सामग्री पहुंचाने वालों के साथ साथ पर्यावरण प्रेमियों से भी मिलवाया और गरीब लोगों की, मजदूर असहाय लोगों की मिशन सेव चिल्ड्रन चलाने वाली संस्था की अनीता जैन जी से भी मिलवाया कि इन्होंने इतनी बड़ी बात, इतनी अच्छी बात जो बताई है कि हम लोग जो जितने भी जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो सोशल साइट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से या किसी भी तरीके से कोरोना के प्रति जागृत हैं। लेकिन मैं इनको सैल्यूट करूंगा अनीता जैन जी को जो। आइए दोस्तों, अब हमारा जो एपिसोड था हिसार के योद्धा, उसको हम विराम की तरफ लेके चलते हैं और भगवान ना करे कि ऐसी आपदा भारतवर्ष पर फिर कभी आए और हमें ऐसे जो एपिसोड हैं वो बनाने पड़े। इस विराम को की तरफ ले जाते हुए हमारे साथ में लिटिल स्टार जुड़ रहे हैं केशव जैन जी। केशव जैन जी, आप जो ये कोरोना महामारी है इसके दौरान क्या अपने गिटार के साथ में क्या सुनाना चाहेंगे जिससे कि लोगों में एक संदेश जाए? तेरी मिट्टी में मिल जावा। अच्छा, आपका गाना है तेरी मिट्टी में मिल जावा, तो मैं चाहूँगा कि आप चंद बोल है ना गाने की तरीके से गुनगुना करके हमें सुनाइए। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुड़बल के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ये देखिए केशव जैन जी का कि इतनी सी है दिल की आरज़ू, बड़ा बेहतरीन गाना है इनका। और मैं चाहूँगा कि ये गिटार बजाएं।
आरज़ू, तेरे खेतों में लहरावा, तेरी नदियों में बह जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ये देखिए जज्बा, ये जुनून, ये जोश, इसी को कहते हैं भारतवर्ष का एक नन्हा सा बच्चा जो इतने जोश और जज्बे के साथ में है। तो हम बिल्कुल निश्चित तरीके से सभी लोगों को बताना चाहेंगे कि जो दिशा निर्देश आप लोगों को सरकार की तरफ से मिले हैं उनकी आप पालना कीजिए। और बाकी केशव जैन जी के गिटार ने आप लोगों को बिल्कुल बता दिया है कि कोरोना हारेगा और भारत जीतेगा। जय हिंद, जय भारत।